हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं ट्विन ब्रदर की यानी ट्विंस ऑब्सेशन की नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और जो लोग थ्री कपल को पसंद नहीं करते हैं वो इस वीडियो की स्किप कर दो, बिकॉज ये थ्री कपल की होने वाला है, आई मीन थ्री लोगों की कपल। सो बिकॉज मैंने पहले से इसे मैस कर दिया है। मैंने जेके से तायंग को अब रेप करा दिया है, और अब मैं अगर चाहूँ वी को ले आऊँ फिर भी ये स्टोरी मैस हो जाएगा, बिकॉज ऑलरेडी जेके ने तायंग को रेप कर चुका है। अब वी भी आ जाएगा तो यहाँ पर मिस और बढ़ जाएगा। और कैसा लगता है, ऑलरेडी तुम्हारी ब्रदर की बॉयफ्रेंड ने तुम्हें रेप कर दिया होगा तो कैसा लगता है ना। सो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस स्टोरी को ऐसे ही कंटिन्यू करूँगी, और मैंने देखा ज़्यादातर लोग ऐसे ही चाहता है। सो प्लीज़, अगर आप थ्री कपल को पसंद नहीं करते हो तो इस स्टोरी को कंटिन्यू मत करो। और मेरी जो टू कपल वाले फ्रेंड्स हैं, मैं उनके लिए बोल दूँ, मैं आप लोगों के लिए डिफरेंट एक स्टोरी बनाऊंगी, आप टेंशन मत लो, बिकॉज आप दोनों ही मेरे फ्रेंड्स हो। सो मैं दोनों की बातें रखूँगी। मैं इस स्टोरी को उन लोगों की तरफ से चलाऊंगी, और जो लोग थ्री कपल को पसंद नहीं करते हो सो मैं उन लोगों के लिए सिर्फ यानी वी, जेके, जोंगकुक और टाइम चारों को ले आऊँगी। ओके, सो प्लीज़ आप लोग गुस्सा मत होना, और आप लोगों को जैसा स्टोरी पसंद है वैसा ही सुनो, कोई बात नहीं। और मैंने देखा था कि मेरी पोस्ट पर ज़्यादातर कमेंट ये आया था कि उन तीनों को एक साथ रखो, और जेके को बिल्कुल भी मारना मत, बिकॉज अब जब जेके टैंग को फोर्स कर चुका है, तब मैं अगर उन दोनों को एक साथ ना यानी स्टोरी में कपल बना के ना रखना चाहूँ तो मुझे जेके को मारना पड़ेगा या जोंगकुक को, बिकॉज दो तो एक साथ नहीं रह सकता है ना। सो इसलिए मैंने सोचा कि छोड़ दो इस स्टोरी को ऐसे ही, और हम दूसरी स्टोरी को ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे, या वन शॉट भी आने वाला है ट्विंस पर। सो प्लीज़ आप लोग गुस्सा मत होना, आप लोगों को जैसे स्टोरी पसंद है वैसे ही देखो। और आई एम सॉरी, मैंने 2 मिनट 20 सेकेंड गड़बड़ कर दिया, यानी बक कर दिया, सो सॉरी। सो लेट्स कंटिन्यू द स्टोरी। जिन, जोंगकुक और जेके को ऐसे लड़ते हुए देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है, और वो एंग्री भी हो जाता है, बिकॉज ये कोई घर नहीं था, ये एक हॉस्पिटल है जहाँ पर वो लोग अगर चाहे तो वो लोग ऐसे एक दूसरे के साथ फाइट नहीं कर सकता है। और उन लोगों की जो प्यार है, लव, वो अब हॉस्पिटल के बेड पे है, और वो लोग यहाँ पर फाइट कर रहा है। ये देखकर जिन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। जिन अब ये सबसे बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका था, और वो चिल्लाते हुए बोलता है, जोंगकुक, जेके, तुम दोनों प्लीज़ फाइट करना बंद करो, और तुम दोनों अगर चाहो तो एक एक करके तायोंग से मिल सकते हो। तब ये सुनकर जोंगकुक उसके कॉलर को पकड़ देता है, और जेके को दूर पुश करते हुए वो तायोंग के केबिन की तरफ बढ़ने लगता है। तब ये देखकर जेके उसे पीछे से रोक लेता है, और जोंगकुक के कॉलर को पकड़ते हुए बोलता है, तुम मेरी बेबी बॉय के पास पहले नहीं जा सकते हो, मैं जाऊंगी। तब ये सुनकर जोंगकुक उसे बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली एक स्लैप कर देता है, और स्लैप करते हुए बोलता है, तुम मेरी बेबी बॉय की हालत के जिम्मेदार हो, और मैं तुम्हें कैसे मेरी बेबी बॉय के पास पहले जाना दे सकती हूँ। मैं कभी भी मेरे बेबी बॉय को तुम्हारी पास तो क्या, तुम्हें देखना भी उसके पास मैं बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकती हूँ। और तुम अब जितना चाहो, जितना हो सके उतना उसके पास से दूर रहो। मुझे पसंद नहीं कि तुम उसके पास रहो। टांग सिर्फ मेरी बेबी बॉय है, और मैं उसके साथ ही रहूँगी, और कोई भी उसके पास नहीं रह सकता है। मैं कभी भी उसके पास किसी और को और टॉलरेट नहीं करूँगी, और तुम्हारे जैसा रेपर को तो बिल्कुल भी नहीं। और ये बोलते हुए जोंगकुक जेके को दूर पुश कर देता है, और टांग की रूम की डोर को ओपन करते हुए उसके अंदर चला जाता है। तब ये देखकर जेके भी उसके रूम के अंदर जाने की ट्राई करता है। तब ये देखकर जिन उसके हाथों को पकड़कर उसे रोक लेता है, और उसके शोल्डर पे धीरे से पैट करते हुए बोलता है, जेके, मैं समझ सकती हूँ कि तुम दोनों ही तायंग के लिए पागल हो, बट ये मत भूलो कि तायंग भी एक ह्यूमन है, और उसकी चॉइस भी इसमें मायने रखते हैं। तो प्लीज़ उसके ऊपर दोनों ही ऐसे फोर्स मत करो। अगर वो उठकर तुम दोनों को एक साथ देख लेगा तो वो फिर से कॉन्फ्यूज हो जाएगा, और उसे फिर से इसे लेकर प्रॉब्लम होना चालू कर देगा। सो तुम एक काम करो, धीरे से काम रखो, और अब जोंगकुक को अंदर जाने दो। वो तायंग को कुछ ना कुछ करके मना लेगा, और अगर तायंग तुम्हें देखने के लिए ठीक ठाक फील करता है अभी, सो तुम उससे मिल लेना।
और उससे माफ़ी मांग लेना। और मुझे पता है ये माफ़ी मांगना एनफ नहीं है, बट तुम जो भी करना चाहते हो कर सकते हो। बट थोड़ी देर बाद अब तायंग की कंडीशन थोड़ा बुरा है और अब मुझे लगता है तुम्हें उससे नहीं मिलना चाहिए। तब ये सुनकर जेके जिन की तरफ अपनी आइज़ को उठाते हुए देखते हुए बोलता है, मुझे पता है मैंने गलती किया है ह्योंग, बट मैं भी उससे प्यार करती हूँ। जब मैं छोटा था तब से ह्योंग मेरी सब कुछ ले चुका है। मैं कभी भी कुछ माइंड नहीं किया हूँ और मैं भी ह्योंग से प्यार करती हूँ। मैं जब भी गुड मार्क्स ले आता तब सब लोग मेरे साथ ह्योंग को कंपेयर करता है। मैं जब थोड़ा ज़्यादा हैंडसम लगती हूँ तब भी सब लोग ह्योंग के साथ मुझे कंपेयर करता है। जब मैं थोड़ा बहुत अच्छे काम कर लूँ तब भी सब लोग मुझे ह्योंग के साथ कंपेयर करता है और मेरी सब कुछ ह्योंग को दे देता है, मेरी सब यानी सब। और अब जब मैं किसी से प्यार करती हूँ तब भी ह्योंग उसमें आगे निकल गया है। मुझे क्या करना चाहिए जिससे लोग भी मुझे भी प्यार करें, मुझे किसी और के साथ कंपेयर मत करे। तब ये सुनकर जिन एक लंबे सांस छोड़ता है और वो जेकी की शोल्डर पर थपथपाते हुए बोलता है, तुम चिंता मत करो, तुम दोनों अगर सच में उसे प्यार करते हो तो तुम दोनों जो भी उससे सच में प्यार करते हो वो तुम्हें मिल जाएगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग उसे फोर्स करो। और तुमने जो किया है वो गलती नहीं था, वो बहुत ही ज़्यादा बिग गलती था। उससे तायंग की जान भी जा सकता था। तुमने उसे बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली रेप किया है। तुम्हें पता है उसकी लोअर पार्ट की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तब ये सुनकर जेके अपने सर के नीचे नमाते हुए बोलता है, मुझे पता है ह्योंग, बट मैं तब बहुत ही ज़्यादा लास्ट में था और बहुत ही ज़्यादा एंगर में था बिकॉज तायंग बार बार बोल रहा था कि वो सिर्फ जुंगकुक को प्यार करता है, मुझसे नहीं। बिकॉज ऑलरेडी मॉम और डैड जुंगकुक को बहुत ज़्यादा प्यार करता है, मुझे प्यार नहीं करता है। वो सिर्फ ऐसे ही बोलता है मुझे प्यार करता है, बट मुझे पता है वो लोग मुझे प्यार नहीं करता है। और अब तायंग वो भी सिर्फ जुंगकुक के लिए फील रखता है। इस वजह से मैं थोड़ा सा गुस्सा हो गया था। तब ये सुनकर जिन उसकी आइज़ को बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टली रब करते हुए बोलता है, तुम मत रो, तुम्हें क्या लगता है कि सब लोग तुम्हें प्यार नहीं करता है? ये झूठ है, सब लोग तुम्हें प्यार करता है, बट ये समझना पड़ेगा कि सब लोग तुम्हें कैसे प्यार करता है। और तायंग उसे जुंगकुक को हस्बैंड की तरह प्यार करता है, तुम्हें नहीं करता है, ये समझना पड़ेगा तुम्हें। जब ये सुनकर जेके बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है और वो फ्लोर पर बैठ जाता है। तब ये देखकर जिन जो थोड़ा सा लंबे सांस छोड़ते हुए बोलता है, मैं समझ गई हूँ कि तुम भी तायंग से प्यार करते हो, बट इस डिसीजन को उसके ऊपर ही छोड़ दो, जिससे वो खुद अपने लिए किसको चाहता है वो उसे सिलेक्ट कर पाए। प्लीज़ उसके ऊपर और ज़्यादा फोर्स मत करना। और ये बोलते हैं जिन जुंगकुक को जेके को उधर ही छोड़कर चला जाता है। दूसरी तरफ जुंगकुक जब तायंग के सामने आता है धीरे से चलते हुए, तब वो देख पाता है कि तायंग की नोज़ के ऊपर जो ऑक्सीजन मास्क था और वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था। तब ये देखकर जुंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है जेकी के ऊपर और अपने बेबी बॉय को ऐसे सिक देखकर उसे बहुत ही ज़्यादा पेन होने लगता है अपनी चेस्ट पर। और वो एक हाथ से अपनी चेस्ट को पकड़ते हुए बोलता है, बेबी बॉय, मैं तुम्हें ऐसी हालत में बिल्कुल भी नहीं देख सकती हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील कर रही हूँ। मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूँ कि मेरी खुद के ब्रदर ने तुम्हें रेप कर दिया है। मैं कभी भी तुम्हें किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहती हूँ, बट देखो मेरे अलावा भी तुम्हारी इस ब्यूटीफुल बॉडी को किसी और ने छू लिया है। मैं उसे कैसे मार ना दूँ? बोलो, मैं तभी उसे मारना चाहती थी, बट मैं मेरी मॉम के साथ बुरा नहीं करना चाहती हूँ। और मुझे ये भी पता है कि जेके ने ऐसे क्यों किया है। उसे लगता है कि मैं शायद तुम्हें छीन रही हूँ, बट वो नहीं समझ रहा है कि मैं उसे नहीं छीन रही हूँ, वो खुद जो मुझसे तुम्हें छीन रहा है। बिकॉज मैं जब लिटिल था तब से मैं तुमसे प्यार कर रही हूँ, बट उसके अंदर इतना ज़्यादा जेलसी आ गया है कि वो खुद मुझे तुम्हारे पास से हटाने के लिए ऐसा कर दिया है। बट तुम चिंता मत करो, किसी और ने भी अगर तुम्हारी बॉडी को छुआ है इससे मुझे कुछ नहीं जाता है। बिकॉज मुझे पता है कि तुम्हारी हार्ट को सिर्फ जियोंग जुंगकुक छूना चाहता है और छू सकता है। सो प्लीज़ तुम इसे लेकर थोड़ा सा भी रिग्रेट मत करना कि तुम्हारी हबी तुम्हें प्यार नहीं करेगा और तुम्हें किसी और के टच के लिए छोड़ देगा। तब ये सुनकर तायंग धीरे धीरे अपने आइज़ को ओपन करता है और जुंगकुक की तरफ देखता है जिसकी आइज़ से बहुत ही ज़्यादा आंसू आ रहा था। और ये देखकर तायंग की आंखों से भी आंसू आने लगता है और वो दोनों ही जो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल था। और ये देखकर जल्दी से जुंगकुक पीछे की तरफ मुड़ते हुए अपने आइज़ को क्लीन कर लेता है और वो
तायंग की तरफ घूरते हुए बोलता है, बेबी बॉय तुम ठीक हो? क्या तुम्हें भूख लगा है? क्या तुम्हें थोड़ा सा रिलीफ फील हो रहा है अब? तब ये देखकर तायंग एक लिटिल बॉक्स से स्माइल देते हुए बोलता है, हाँ अभी मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं स्ट्रांग हूँ ना तुम्हारी तरह। और ये बोलकर तायंग जो रोने लगता है बिकॉज उसे भी अपने चेस्ट पर बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था, बिकॉज वो भी नहीं चाहता था कि उसकी हबी के बिना उसे और कोई छुए, बट अब ये हो चुका था, जिसे देखकर वो दोनों ही अपने आइस को नीचे नमा लेता है बिकॉज वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक फील कर रहा था। तायंग जो रेप होने के लिए और जंगकुक जो अपने ही ब्रदर के लिए, और वो दोनों ही जो अपने मन में बहुत ही ज़्यादा टूट रहा था। बट जंगकुक जो तायंग के फेस के ऊपर अपने हाथ को सॉफ्टली घुमाते हुए बोलता है, बेबी बॉय तुम टेंशन मत लो, तुम्हें क्या लगता है किसी और ने तुम्हें अगर छुआ होगा तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? कभी नहीं, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ने वाली हूँ बिकॉज मुझे पता है कि तुम उससे प्यार नहीं करते हो, तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो। और चिंता मत करो, मैं तुम्हें किसी और के लिए नहीं छोड़ने वाली हूँ और कभी भी तुम्हें किसी और के पास नहीं जाने दूंगी, ये तुम्हारा प्रॉमिस है, प्लीज़ अब मत रो। और ये बोलते हुए वो उसके लिप्स पर एक लिटिल पिक कर लेता है, जिसे देखकर तायंग भी थोड़ा सा स्माइल करता है। और अचानक से जब वो दोनों बात कर रहा था तभी उसकी डोर ओपन हो जाता है और मिस्टर किम जो दौड़ते हुए तायंग की तरफ आने लगता है, जिसे देखकर जंगकुक थोड़ा सा शॉक था बिकॉज वो लोग को नहीं पता था कि क्या हुआ है, बट वो लोग अचानक से कैसे आ गया है। बट तभी मिस्टर किम जो तायंग की तरफ आते हुए बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है, जिसे देखकर जंगकुक कॉन्फ्यूज़ था। बट वो जब पीछे अपने मॉम डैड को आने के लिए देखता है तब वो और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो डोर के सामने जो जिन को खड़ा हुआ देखता है। तब ये देखकर वो समझ पाता है कि शायद जिन ने उन लोगों को लिए यहाँ पर आने के लिए बोला है और शायद इस वजह से वो लोग यहाँ पर है। बट वो नहीं समझ पा रहा था कि जेके के बारे में ये लोग कुछ जानता है और नहीं, कि जेके ने ही उन लोगों की सन को जो रेप किया है। इस वजह से वो थोड़ा सा कॉन्फ्यूज़ था। बट अचानक से मिस्टर किम जो जंगकुक के हाथ को पकड़ते हुए बोलता है, थैंक यू सो मच, तुमने मेरे बेटे को सेव किया है। मुझे पता ही नहीं था कि मेरी बेटी की इतना ज़्यादा एनिमीज हैं कि वो लोग मेरे बेटे को फोर्स करने की ट्राई करेगा। थैंक यू सो मच जंगकुक बेटा, और तुमने बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया है, तुमने एक गुड हबी होने की फ़र्ज़ निभाया है। और ये बोलकर वो उसे हक कर लेता है और हक करके रोने लगता है। तब ये देखकर जंगकुक कॉन्फ्यूज़ तो था, बट वो मिस्टर किम के शोल्डर पे थपथपाते हुए बोलता है, इट्स ओके अंकल, ये मेरी ड्यूटी था। और वो उसे हक बैक कर लेता है। इसे देखकर तायंग भी चुप था बिकॉज वो नहीं चाहता था कि वो लोग जंगकुक के बारे में और जेकी के बारे में जान जाए, इस वजह से वो चुप था। बट थोड़ी ही टाइम के बाद सब लोग एक एक मिनट करके जो तायंग से मिलकर बाहर चला जा रहा था। और एकदम लास्ट में जब जेके को तायंग अपने सामने देखता है तब वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा एंग्री भी हो जाता है। बट वो सिर्फ चुप था और अपने सर को दूसरी तरफ हिला लिया था। तब ये देखकर जेके अपने चेस्ट में बहुत ही ज़्यादा पेन फील करता है और वो जल्दी से दौड़ते हुए आकर तायंग के लेग्स को पकड़ लेता है और उसके लेग्स को पकड़ते हुए वो रोने लगता है और उससे माफ़ी मांगने लगता है। बट तायंग थोड़ा सा भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, जिसे देखकर जेके और भी ज़्यादा गिल्ट फील करने लगता है और वो रोते हुए बोलता है, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे साथ फोर्स नहीं करना चाहती थी बेबी बॉय, मैं तुम्हें दर्द बिल्कुल भी नहीं देना चाहती थी, बट मुझे पता नहीं था तुम्हें इतना ज़्यादा दर्द होगा। मैं सिर्फ तुम्हें ह्योंग से दूर रखने की ट्राई कर रही थी, जिससे तुम मेरे पास आ जाओ और ह्योंग के पास ना जाओ, बस मैं यही चाहती थी और कुछ भी नहीं। मैं तुम्हें हार्ट करना नहीं चाहती थी बेबी बॉय, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे ऐसे मुंह मत फिरो, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं मर जाऊंगी, मैं ज़िंदा नहीं रहूंगी, प्लीज़ बेबी बॉय। सो गाइस आज के पार्ट यही ख़त्म करती हूँ बिकॉज मुझे एफएफ की यानी बाकी पार्ट को भी राइट करना है, एक्सप्लेन करना है। मैं इसे राइट पहले से नहीं किया था, सिर्फ ऐसे ही एक्सप्लेन कर दिया था। सो अगर एफएफ अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट करना और हाँ सब्सक्राइब भी कर देना अगर न्यू हो तो। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर।